खबर देहरादून से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जब भी आतंकवादी घटना होगी तो भारत उसे एक युद्ध के रूप में देखेगा। उसे पाक प्रायोजित आतंकवादी करार देते हुए उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना था और हम अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही महेंद्र भट्ट ने कहा कि पाकिस्तान के 6 एयरवेज और पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम को हमारी सेना ने नष्ट कर दिया है। पाकिस्तान के एक भी मिसाइल और ड्रोन को भारतीय सीमा में घुसने नहीं दिया गया। वहीं भारतीय सेना के हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों के टॉप कमांडर मारे गए और कई आतंकी ठिकानों को भी नष्ट किया गया। हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना था। उस उद्देश्य की ओर हम आगे बढ़े और जब उनके द्वारा कोई क्रिया हुई तो हमने उसमें अपनी प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक था। 6 एयरवेज हमने नष्ट किए, एयर डिफेंस के सिस्टम को हमने खत्म किया, पाकिस्तान के एक भी ड्रोन और मिसाइल को धरती पर नहीं उतरने दिया। आतंकवादियों को के जो टॉप कमांडर थे वो आज दुनिया छोड़कर चले गए हैं। आतंकवादी ठिकानों को हमने नष्ट किया है और कल सीज फायर से पहले जब ये नीति बनी कि हम किस आधार पर कर रहे हैं, तो हमने कहा जब भी आतंकवादी घटना होगी उसको एक युद्ध के रूप में भारत देखेगा और किसी भी तरीके से आतंकवाद को कम से कम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान प्रायोजित वो आतंकवादी कहलाएगा और उसका उत्तर हम जिस प्रकार से आज दिया है इसी प्रकार का ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। कहा जाता है कि भारत अनेकता में एकता वाला देश है। इसका उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखने को मिल रहा है, जहां वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने भारतीय मुसलमानों और धर्मगुरुओं का आभार जताया। शादाब ने कहा कि जिस प्रकार से इस विषम परिस्थिति में समूचा देश अपना जाति धर्म भूलकर एकजुट हो गया है और भारतीय सेना के साथ खड़ा है, यह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि आज हम सिर्फ एक भारतीय हैं, हमारा धर्म देश और राष्ट्र की रक्षा करना है। हम सब ने देखा जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई, वो निंदनीय, जितनी निंदा की जाए उस घटना की कम है। जिन बुज़दिलों ने हमारे घर में घुसकर हमारी बहनों के सुहाग उजाड़े, हमारे बच्चों के सर से माँ बाप का साया खत्म किया, ऐसे लोगों को वो जिंदगी में नापाक हरकत ना कर सके और जहां से वो संचालित होते हैं ऐसे पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी सेना को निर्देश दिया है कि तमाम ऐसे टेररिस्ट कैंप, टेररिस्ट ट्रूप्स को नस्तो नाबूद कर दिया जाए। राजधानी देहरादून के आईएसबीटी इलाके में आए दिन ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है, जिस पर नियंत्रण करने के लिए परिवहन विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बात पर देहरादून के आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने कहा है कि रोडवेज बस चालकों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो बस अड्डे के अंदर ही यात्रियों को बैठाएं और उतारें, ताकि जाम की स्थिति न उत्पन्न हो। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय बसें, विक्रम और मैजिक वाहनों को निर्देशित किया जा रहा है, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो आईएसबीटी हमारा एक मेन जंक्शन है और शहर का हमारा फेस होता है, कोई भी अगर आता है तो उसमें वहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। उसमें हम ये प्लान कर रहे हैं कि जो गाड़ियाँ जहाँ से मूवमेंट होनी है, सपोज रोडवेज की ही गाड़ियाँ हैं, अगर उनका मूवमेंट अंदर से होना है, सवारियां वो अंदर ही छोड़ें और सवारियां वो अंदर से ही बिठाएं, जिससे जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो। तो इसको एनफोर्स किया जाएगा पहला। दूसरा, जो हमारे जो लोकल ट्रैफिक है, जैसे हमारे विक्रम्स हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, या हमारे मैजिक हैं, वो उस चौराहे पे बिल्कुल आईएसबीटी के सामने खड़े होकर सवारियां ना भरें। ये हम अपने एनफोर्समेंट से इंश्योर करवाएंगे। पुलिस को